प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 10 को अच्छे से समझ लिया था और मुझे आशा है कि वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आओ, आज हम पाठ 11 खड़ा हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ये एक कविता है, इस कविता को आप ध्यानपूर्वक समझोगे। प्यारे बच्चों, ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहना चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के उदाहरण द्वारा जीवन में अटल, निडर एवं अडिग बनने का संदेश दिया है। ठीक है, तो आओ अब हम अपनी कविता पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। इसमें कवि हिमालय पर्वत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग है, अपने स्थान पर खड़ा है, चाहे आंधी आए, चाहे वर्षा हो या फिर तूफान आए, किसी भी प्रकार का संकट आए तो हिमालय पर्वत उन संकटों से, ठीक है ना, अगर दुश्मन भी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो उन आक्रमणों को रोकने के लिए हिमालय पर्वत जो है वो हमारी रक्षा करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, उनका सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। डिगो ने अपने पद से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें कवि कहते हैं कि डिगो ने अपने पद से तो फिर, अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है तो आप सब कुछ पा सकते हो। ठीक है ना, और आप फिर बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हो और आसमान के तारों को छू सकते हो। इसमें कवि ने कहा है कि अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है और मेहनत करते हो तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। इसमें कवि ने कहा है कि जो अपने रास्ते पर अडिग खड़ा रहा है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, जो अपने रास्ते पर अडिग है, वो इस मिली सफलता जग में उसको, इस संसार में उसे ही सफलता मिली है, जीने में मर जाने में, कि मरने से पहले जीवन में उसे सफलता जरूर मिलती है जो अपने रास्ते पर अडिग खड़ा है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से है लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसमें कवि कहते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आई हों, हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहा है। ठीक है, और जो हिमालय पर्वत है उसने हमेशा हमारी दुश्मनों से, आंधियों से, तूफानों से, हर प्रकार हमारे देश की रक्षा की है। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अडिग रहना है। ठीक है बच्चों, तो आओ एक बार फिर से हम इस कविता का उच्चारण करते हैं और आप सभी मेरे साथ इस कविता का उच्चारण करेंगे। ठीक है,
खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। डिगो न अपने पद से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से है लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। ठीक है, तो बच्चों ये कविता आप सभी को कंठस्थ करनी है, लर्न होनी चाहिए ये कविता आप सभी को। ठीक है ना, जब भी हमारी लाइव क्लास होंगी तो ये कविता मैं किसी भी बच्चे से सुन सकती हूँ, आप मुझे कंठस्थ इस कविता को करेंगे। ठीक है, और हमें भी हिमालय पर्वत की तरह ही अडिग रहना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।